पाकिस्तान कल अपनी प्लेइंग 11 भी जो वो अनाउंस कर देगा। क्या होने जा रही है पाकिस्तान की प्लेइंग 11, कौन होगा इन, कौन होगा आउट, जरा बात करते हैं इसके ऊपर। क्या पाकिस्तान को स्पिनर को खिलाने जा रहा है, बड़ी खबरें चल रही हैं, मौसम की क्या अपडेट है, बारिश भी जो है वो बताई जा रही है, वहां पर वो क्या कहानी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बजाना। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान की टीम में बड़ी बड़ी तब्दीलियों के बारे में खबरें आ रही हैं और खबरें ये आ रही हैं कि आमिर जमाल की वापसी हो रही है और इसके अलावा हसीबुल्लाह को भी ओपनिंग में चांस जो है वो मिलने वाला है। और कुछ इंजरीज का बड़ा मसला चल रहा है पाकिस्तान की टीम की तरफ से और कुछ परफॉर्मेंस की जो मसले हैं वो भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। बैटिंग में भी प्रॉब्लम्स हुई, हमारे जितने भी बैट्समैन हैं वो रन्स नहीं कर सके। बाबर ने 37 किए, फिर रिजवान ने 44 किए। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान दूसरा वनडे मैच शुरू होने में सिर्फ एक दिन का फर्क बाकी है, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो जहन है टीम मैनेजमेंट का वो किसी हद तक चेंज हो रहा है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे मुफस्सिरीन और साबिक प्लेयर्स पाकिस्तान की साबका मैच की प्लेइंग 11 के ऊपर सवालात उठा रहे हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान की सेकंड ओडीआई के अंदर क्या प्लेइंग 11 होगी, कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं और पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस बारे में सवाल उठ रहा है कि प्लेइंग 11 जो है वो सही सिलेक्ट नहीं की गई थी और ये प्रेशर जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी टीम मैनेजमेंट को महसूस हो रहा है कि प्लेइंग 11 जो है उसके अंदर कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए। 4 फास्ट बॉलर्स के साथ आप जा रहे हैं, एक भी स्पिनर नहीं है आपके स्क्वाड के अंदर। अरफात मिन्हास है, फैसल अकरम है, लेकिन आपने उनको शामिल नहीं करना क्योंकि आपने इन लोगों को ज़ाया करना है। हमारे कप्तान जो है उनको भी कोई होश नहीं है और अब जाकर जो है कुछ प्लेइंग। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए हिस्से की तरफ। लेकिन बात की जाए, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। 2 तब्दीलियां की जा रही हैं। अब्दुल्ला शफी को आउट किया जा रहा है, उनकी जगह हसीबुल्लाह को इन किया जा रहा है और उसके साथ साथ एक स्पिनर को भी शामिल किया जाएगा। मजीद इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता है, आइए आपको दिखा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब इस वक्त जो पाकिस्तान टीम जो एडलेड में मौजूद है और एडलेड में खूब जो पाकिस्तान ने प्रैक्टिस की, आज भी पाकिस्तान कल भी प्रैक्टिस करेगा। आज जैसे आपको पहले ही बता दिया था कि प्रैक्टिस में अच्छी खबर यह थी कि नसीम शाह ने भी जो आज की प्रैक्टिस में खूब जो हिस्सा लिया, प्रॉपर तौर पर जो नसीम शाह ने प्रैक्टिस की। नसीम शाह जो मुकम्मल तौर पर फिट भी जो है वो नजर आए और कल जो है उसकी प्रैक्टिस के बाद फैसला भी नसीम शाह किया जाएगा कि नसीम शाह को प्लेइंग 11 में खिलाना है या नहीं। जो आखिरी टेस्ट मैच हुआ था उसमें जो हमें फ्लॉस देखने को मिले थे, सॉरी ओडीआई जो हुआ था उसमें फ्लॉस ये देखने मिले थे कि पाकिस्तान में ओपनिंग बिल्कुल ही बेकार रही थी, ओपनिंग को मजा नहीं करवाया। फिर कामरान गुलाम की अगर बात कर लें तो उनका भी नंबर को खास समझ नहीं आया कि कामरान गुलाम ने जिस तरह से बैटिंग की उनको बॉल नजर ही नहीं आया, जिस तरह से बॉल उनके पास से गुजर गया। फिर अगर आप बात कर लें तो हसनैन की, ये भी पाकिस्तान की तरफ से जो एक वीक लिंक साबित हुआ। ऐसा लगा कि बस हसनैन जो है वो किसी तरीके से अपनी बॉलिंग जो है वो पूरी कर रहे हैं, अपना एक्शन जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो भी पाकिस्तान के लिए जो एक मुश्किल साइन था उनके लिए हसनैन का, कि उसमें काफी बात की जा रही थी कि आमिर जमाल को इंक्लूड करना चाहिए था। आखिरी टेस्ट मैच के अंदर जो आमिर जमाल ने बड़ी बेहतरीन किस्म की जो टेस्ट में इनिंग भी खेली थी। मिचेल स्टार्क, हेजलवुड जैसे प्लेयर्स को, कमिंस जैसे प्लेयर्स को उन्होंने छक्के मारे थे, तो उनको ऐड करना चाहिए था। तो दाऊद साहब क्या लग रहा है दूसरे ओडीआई के अंदर क्या तब्दीलियां पॉसिबल हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो आपका ये चल रहा है कि एक स्पिनर एक स्पिनर एक स्पिनर। देखिए, आज पाकिस्तान टीम ने जम के एडलेड में प्रैक्टिस की और थोड़ी सी मौसम की भी बात करना बड़ा जरूरी है। चलो उस पर आगे जाके बात करते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने बात की कि प्लेइंग 11 में तब्दीली, देखो सबसे पहले तो नसीम शाह के हवाले से आज गुड न्यूज आ गई कि नसीम शाह को फिट करार दे दिया गया सेकंड ओडीआई खेलने के एतबार से। अब टीम मैनेजमेंट के ऊपर है कि आया वो उनको खिलाना चाहते हैं या वो चाहते हैं जी कि वर्कलोड उनका ज्यादा ना डाला जाए, ये ना हो कि क्रैम्प उनको इंजरी हुई थी तो चलो उनको आराम करा के थर्ड में खिला दिया जाए। ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया ये बता चुका है कि सेकंड ओडीआई उनके जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो उनका स्पेशली जो बॉलिंग लाइनअप है, स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, उनका ये आखिरी मैच है और उसके बाद वो थर्ड ओडीआई नहीं खेलेंगे। तो पाकिस्तान के पास तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भाई ये मैच जीतो, थर्ड जीतो और हिस्टोरिक हिस्ट्री कायम कर दो सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीतकर। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि हसनैन और नसीम इनमें से एक को बाहर किए जाने के कभी इम्कान है, हसनैन और नसीम। अब नसीम को अगर कहा जाता है कि कल बिल्कुल फिट रहते हैं तो शायद उनको तो फिर बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन हसनैन से जहां पर हम लगातार हैरान हुए, फैंस हैरान हुए कि भाई हसनैन को तो कहा जाता था जी कि 150 स्पीड का बॉलर है, 150 का बॉलर है और तो उसके पास कुछ है नहीं कि आपको जी कि हवा में गेंद को तैरा रहा है या कोई बड़ी कोई लाइन और लेंथ उसकी बड़ी कोई अच्छी है। एक उसके अंदर क्वालिटी थी, वो पेस थी और पेस उस भाई साहब की 135 की है। जो आपके 3 दिन पहले जो आपके 4 पेसर खेल रहे थे उन सब में सबसे जो लोएस्ट पेस थी, चारों में सबसे लोएस्ट पेस वो आपकी हसनैन की थी। तो अगर एक बॉलर खेल ही पेस की वजह से रहा, चलो नहीं कर सके। बाबर ने 37 किए, फिर रिजवान ने 44 किए। ये दोनों बहुत अच्छा खेले थे लेकिन ये मैच को लंबा लेके नहीं चले। उसके अलावा साइम को देख लें, अब्दुल्ला शफीक को देख लें, सलमान आगा को देख लें, कामरान गुलाम जो है इनको देख लें। बाकी जो हमारी बैटिंग लाइनअप है वो रन्स नहीं कर सकी, जो कि एक सोच है कि यार पता नहीं अब एडिलेड में जो मैच होगा उसमें किस तरीके से रन्स करेंगे और टीम कौन सी खिलाई जाएगी। बॉलिंग में भी आप देखें कि नसीम शाह जो है उनको उनकी हैमस्ट्रिंग खिंच गई, क्रैम्प्स पड़ रहे थे बहुत ज़्यादा और हसनैन भी आप देखें उनकी भी मार लगी बहुत ज़्यादा, वो भी उनका भी वो एक पेस जो है वो नज़र नहीं आ रहा था। शाहीन और हारिस रऊफ ये तो मुझे लगता है कि ये दोनों खेलेंगे। हारिस रऊफ भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रह रहे हैं।
इनको रन्स जो है वो कंट्रोल करने पड़ेंगे। लेकिन ये शाहीन और हारिस तो ये मैं समझता हूँ दोनों खेलेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं स्पिनर ज़रूर डालना चाहिए भाई, क्योंकि ये आपने पिछले मैच में 4 फास्ट बॉलर खिला दिए। अब आप देखें रन्स 204 का सिर्फ टारगेट था और आपने फास्ट बॉलर से ओवर करवाए। मार पे मार पड़ी थी फास्ट बॉलर्स की, ज़्यादा मार हसनैन की पड़ी और हारिस रऊफ की। अगर यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया ने ज़्यादा रन चेस करने होते, अगर 300 रन चेस करने होते, तो इसी तरह फास्ट बॉलर्स की मार लग रही होती, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन था? एक सलमान अली आगा का ऑप्शन था, वो तो जेन्युइन स्पिनर तो है ही नहीं। तो फिर क्या करते हैं? हमारा कप्तान जो रिजवान है वो क्या करता? फिर अभी भी मौका है, एडिलेड में है, आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं। 2 फास्ट बॉलर मैंने बता दिए, शाहीन और हारिस। तीसरा फास्ट बॉलर जो है वो नसीम, तो मुझे नहीं लगता शायद वो खेलें। अगर हसनैन को आपने खिलाना है तो खिलाएं, वरना हसनैन की जगह आप आमिर जमाल को डाल दें। और जो उसके बाद जो एक और ऑप्शन है आपके पास जो है फैसल अकरम का आता है, ठीक है, वो जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर, रिस्ट स्पिनर आप बोलें, चाइनामैन बोलें, जो भी बोलें, वो उनके पास कुछ एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक क्रिकेट का। वो कुछ थोड़े से 25-30 मैचेस खेले में लिस्ट ए के, उनके पास कुछ एक्सपीरियंस है, 40-45 विकेट्स हैं। लेकिन अगर अरफात मिनाज जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनके ऊपर जाएंगे तो उनका बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। 17-18 कोई लिस्ट ए के मैच है, T20 भी कुछ भी नहीं खेले हुए, मतलब वो इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले हुए। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर हमारे पास स्पिनर ही नहीं है, जो कि हम कितने अरसे से बोलते हुए आ रहे थे कि भाई जो ऑप्शंस आपके पास पाकिस्तान टीम में नहीं है वो ढूंढें, वो डोमेस्टिक से ढूंढे, परफॉर्मर लेके आए, लेकिन कहीं नहीं है हमारे पास। अब यही जो कम खेले हुए लड़के हैं जो है इनको अब खिलाना पड़ेगा। ये क्या नाम है इसका, अरफात मिनाज जो है ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है। उसका ये एडवांटेज हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास जितने भी बैट्समैन हैं जो मुझे लिस्ट में नजर आते हैं, वो इतने ज्यादा, मतलब यानी उनके पास लेफ्ट हैंडेड कोई नहीं मुझे लगता। स्पिनर पाकिस्तान की टीम में शामिल करने का फैसला हो रहा है, और जिसके बारे में पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ पिछले मैच में भी ये कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान के पास ऑस्ट्रेलिया की तरह जैसे उन्होंने अपना जैम्पा को इस्तेमाल किया, हालांकि जैम्पा जो है वो वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, पाकिस्तान के पास जितने भी स्पिनर्स पीछे हैं वो इनएक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान किसी एक स्पिनर को चांस देता तो पाकिस्तान वो मैच जो है वो कामयाबी से जीत सकता था, क्योंकि मिडिल ओवर में पाकिस्तान को थोड़ी बॉलिंग जो है वो उसकी पेस को स्लो करना था ताकि वो हिट मारने की कोशिश में अपनी विकेटें गवाते। लेकिन पाकिस्तान के पास उतना एक्सपीरियंस स्पिनर नहीं था। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी स्क्वाड में रखा हुआ था सलमान अली आगा को, लेकिन वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं, लेकिन वहां पर कप्तान ने जरूरी नहीं समझा कि वो एक स्पिनर को यूज करे। तो अब जी दूसरे मैच में पाकिस्तान ने एक स्पिनर को जो है वो ऐड ऑन करने का फैसला किया है, और इसमें जो 2 नाम सामने आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो है वो क्या होने जा रही है और किन किन प्लेयरों को जो वो रेस्ट देने जा रहे हैं पाकिस्तान, यानी ड्रॉप करने जा रहे हैं प्लेइंग 11 से इस दूसरे वनडे मैच में एडिलेड में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वनडे मैच है। उसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता ये मैच हार जाता है तो पाकिस्तान सीरीज जो है वो लूज कर जाएगा, और फिर अगर आखिरी मैच पाकिस्तान जीत भी जाता है तो उसका कोई इतना बड़ा फायदा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान सीरीज जो है वो पहले ही हार चुका होगा। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने भी किया क्या है कि उन्होंने जो दूसरा वनडे मैच है वहां पर उन्होंने अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम जो है वो उतारने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जॉश हेजलवुड को टीम में वापस बुला लिया है, और वो दूसरा मैच पाकिस्तान के खिलाफ 8 तारीख को खेलेंगे एडिलेड में, जो कि 8:30 बजे उसी टाइम पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू होगा सुबह। और अब ये ऑस्ट्रेलिया जो अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाने जा रहा है, उसकी वजह यह है कि उन्होंने ये सीरीज जीतनी है। उसके बाद उन्होंने तीसरे मैच के लिए अनाउंस कर दिया है कि वो अपने मेन प्लेयरों को इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैचेस के लिए रेस्ट दे देंगे, और वो एक नया कप्तान जॉश इंग्लिस जो कि उनका विकेट कीपर बैट्समैन है इस टीम में मौजूद है, तो उसको वो कप्तान बना रहे हैं। और अपने सारे प्लेयरों को, जिसमें पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, इसके अलावा जी लबुशैन और जॉश हेजलवुड, ये जो सारे मेन प्लेयर हैं इनको वो रेस्ट दे रहे हैं। तो पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजी क्या बना रहा है, उसमें जो खबर निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि ओपनिंग में एक चेंज जो है वो हो सकती है। और कप्तान राशिद लतीफ, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, वो भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान को बहुत जो है वो अशद जरूरत है कि वो ओपनिंग में पार्टनरशिप जो है वो डेवलप करे, ताकि पाकिस्तान के नीचे वाले बैट्समैनों पर प्रेशर ना पड़े, जिसमें साइम अयूब लगातार नाकाम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन है नौजवान हसीबुल्ला, उनको ओपनिंग में चांस मिलना चाहिए, और वो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है डोमेस्टिक का 50 की उनकी एवरेज है। और इसके बरक्स अगर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की एवरेज डोमेस्टिक की देखी जाए तो अब्दुल्ला शफीक की 34 की एवरेज है, और जो दूसरे ओपनर हैं साइम अयूब उनकी 40 की एवरेज है। तो वहां पर ही बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आप, और 9 सेंचुरियां हैं हसीबुल्ला की, और दोनों की मिलाकर अगर देखी जाए डोमेस्टिक में अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब की, तो वो दोनों की 6 सेंचुरियां बनती हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि हसीबुल्ला डिजर्व करते हैं या नहीं करते, और वो स्पेशलिस्ट ओपनर है। और एक और भी है कि वो एक सेकंड विकेट कीपर आपकी प्लेइंग 11 में मौजूद होगा। दिए जा रहे हैं पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को, और हो सकता है कि वसीम अकरम भी इस तरह ही की सोच रखते हों, जो कि फिलहाल मीडिया पर सामने इस तरह की वो उन्होंने कोई बात नहीं की है। लेकिन इस बात पर सभी मुतफिक दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाया और अप्रोच वही रखी टुक टुक वाली, और पावर प्ले में बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेली, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने का कोई फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा। और अगर टॉप ऑर्डर में 2 बैट्समैन सेट हो भी गए तो 7वें या 6ठे नंबर पर बैटिंग करने वाले स्पेशलिस्ट बैट्समैन बिल्कुल बेकार हो जाएंगे।
और अगर फर्ज करें कि टॉप ऑर्डर कामयाब नहीं होता तो नीचे प्रेशर की वजह से वैसे भी बैटिंग ज़्यादा नहीं हो पाएगी। और वैसे भी देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में हमेशा देखने में आया है कि पाकिस्तान के बॉलर्स यानी कि टेल एंडर्स ही कुछ ना कुछ रन्स करते हैं, बैट्समैनों से रन्स नहीं होते हैं। और इसके अलावा जो अहम बात है कि पाकिस्तान की टीम में जो 2 चेंजेस होने जा रही हैं, उनमें सबसे बड़ी जो चेंज है जो कि किसी हद तक अफसोसनाक भी हो सकती है, वो नसीम शाह के हवाले से है। गो के टीम मैनेजमेंट के ज़राए ने ये इतला दी थी कि नसीम शाह की इंजरी ज़्यादा सीरियस नोयत की नहीं है लगी, लेकिन अभी भी और ये प्रेशर जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी टीम मैनेजमेंट को महसूस हो रहा है कि प्लेइंग 11 जो है उसके अंदर कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए। 4 फास्ट बॉलर्स के साथ आप जा रहे हैं, एक भी स्पिनर नहीं है आपके स्क्वाड के अंदर। अरफात मिन्हास है, फैसल अकरम है, लेकिन आपने उनको शामिल नहीं करना क्योंकि आपने इन लोगों को ज़ाया करना है। हमारे कप्तान जो है उनको भी कोई होश नहीं है और अब जाकर जो है कुछ प्लेइंग 11 के अंदर तब्दीलियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हसीबुल्लाह को ओपनिंग के तौर पर जो है खिलाने का मौका दिया जा सकता है और जैसा कि डेब्यू किया है साइम अयूब ने, उसको ड्रॉप नहीं करना। मैं भी कह रहा हूँ उसको ड्रॉप नहीं करें, पूरा वनडे सीरीज़ और पूरी T20 सीरीज़ खिलाएं, फिर ये तासुर ख़त्म हो जाएगा कि आपने एक खिलाड़ी को डेब्यू करवाया, उसको पूरा मौका नहीं दिया। ये मैच पाकिस्तान टीम को हर हाल में जीतना पड़ेगा क्योंकि पहला मैच हार चुके हैं, अब दूसरा जीतेंगे तो 1-1 से बराबर हो जाएंगे। फिर तीसरे में जो है ना जीत कर सीरीज़ को अपने नाम कर लेना चाहिए। यहाँ पर ज़रूरी है अब्दुल्ला शफीक को निकालें क्योंकि वो बिल्कुल जो है ना फिट कहीं से भी नज़र नहीं आते। उसकी जगह पर जो है ना हसीबुल्लाह विकेट कीपर भी हैं और अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, उनको मौका देना चाहिए। और उसके साथ साथ अरफात मिन्हास या फिर फैसल अकरम, इन दोनों में से एक को शामिल कर लेना चाहिए और साथ में हसनैन को ड्रॉप कर देना चाहिए।